पुतिन ने धमकी दी, बाल्टिक देश रूस के निशाने पर है। पुतिन ड्रोन को लेकर नाराज है और नाटो रूस के साथ भविष्य की लड़ाई की तैयारी कर रहा है। लात्विया तैयारी कर रहा है। रूस से सुरक्षा हेतु लात्विया अपनी सीमा पर ड्रैगन के दांत लगा रहा है। ड्रैगन हमला को तैयार है। पुतिन की सेना बाल्टिक देशों के लिए तैयार नहीं है। रूस के नेता के लिए हालात बिगड़ रहे हैं। नाटो बाल्टिक सीमाओं पर बड़े कदम उठा रहा है, जिससे पुतिन को साफ संदेश मिलता है, आप आगे जो भी करने की योजना बना रहे हैं, नाटो उसके लिए तैयार है। कंक्रीट ही पुतिन की हर चाल का सही जवाब है। कम से कम लात्विया का तरीका तो यही है, क्योंकि उसने अपनी सीमाओं पर ड्रैगन के दांत लगाए हैं ताकि रूस की सेना के लिए एक खतरनाक एंटी टैंक बाधा बनाई जा सके। ये किलेबंदी अब उस बहुत बड़ी बाल्टिक रक्षा रेखा का हिस्सा बन गई है, जिसे लात्विया, लिथुआनिया और एस्टोनिया जैसे बाल्टिक देशों ने मिलकर बनाने का फैसला किया है। और पिरामिड के आकार के ड्रैगन के दांतों की भारी कतार इसी बात को दिखाने के लिए है। रूस जमीन पर उस तरह की तेज सफलता हासिल नहीं कर सकता जिससे बाल्टिक क्षेत्रों पर तेजी से हमला किया जा सके। लात्विया के LSM ने इसका विवरण दिया है, जैसा कि वह बताता है कि ड्रैगन के दांत उस जमीन पर लगाए गए हैं जिसे लात्विया की सरकार ने राष्ट्रीय रक्षा के लिए अधिग्रहित किया था। ड्रैगन के दांतों का निर्माण 2024 में शुरू हुआ, लेकिन उनकी पहली कतारें 1 साल बाद लगी। 28 मई तक लात्विया सीमा पर 3 कतारों में करीब 10 मीटर चौड़ाई में दर्जनों ड्रैगन के दांत लगाए गए हैं, जिनकी दूरी इतनी कम है कि कोई भी सैन्य वाहन उनके बीच से नहीं निकल सकता। लात्विया काफी समय से इसकी योजना बना रहा था। अधिग्रहित जमीन सिर्फ मालिकों से नहीं छीनी गई है, एक विशेष आयोग बनाया गया है जिसका एकमात्र काम यह तय करना है कि उन जमीन मालिकों को अपने देश की रक्षा के लिए अपनी संपत्ति सौंपने के बदले में कितनी मुआवजा राशि मिलेगी। ये एकजुटता की मिसाल है और मान्यता है कि रूस एक बड़ी समस्या है जिसे हल करना जरूरी है। नार्वा बॉर्डर सेंटर के प्रमुख आंटे अंसलू के अनुसार ये नई सुरक्षा व्यवस्थाएं जरूरी है। एस्टोनिया के 2025 में इसी तरह का कदम उठाने के फैसले के बारे में बात करते हुए अंसलू ने कहा, यह मुख्य रूप से सीमा पार करने की सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है। करीब 5 साल पहले हमारे पास एक घटना हुई थी जहां रूसी पक्ष से एक वाहन ने मौजूदा बैरियर को पार कर लिया था। बैरियर लगाने से अनधिकृत प्रवेश को रोकने में मदद मिलेगी। गेट लगाने से पुल पर स्थिति को बेहतर ढंग से संभालने में भी मदद मिलेगी। उदाहरण के लिए, अगर प्रवासियों की संख्या अचानक बढ़ जाए तो। ये सभी सुरक्षा उपाय बहुउद्देशीय है। साथ ही लात्विया अकेला बाल्टिक देश नहीं है जिसने सीमाओं पर कंक्रीट अवरोध बनाई हैं। लात्विया के नए ड्रैगन के दांत अब उन दांतों में शामिल हो गए हैं जिन्हें एस्टोनिया और लिथुआनिया दोनों ने भी स्थापित किया है। अंसालू की टिप्पणियां अगस्त 2025 में की गई थीं, जब एस्टोनिया ने रूस से जुड़ने वाले नार्वा पुल पर गेट्स और बैरियर बनाने का अभियान शुरू किया था। अगर पुतिन की सेना नार्वा नदी पार कर एस्टोनिया में घुसना चाहेगी तो वही पुल मुख्य मार्ग होगा और ये सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करते हैं कि एस्टोनिया अपने देश में आने वाले ट्रैफिक के प्रवाह को पूरी तरह नियंत्रित कर सके। अभी इसका मतलब है उन प्रवासियों को रोकना जिन्हें रूस भेज रहा है। एस्टोनिया का मानना है कि ये सुरक्षा उपाय रूस की सेनाओं को रोककर ताकि नेटो की प्रतिक्रिया आ सके और पुतिन की हमलावर सेनाओं को खदेड़ सके। लिथुआनिया ने भी कुछ ऐसा ही किया अगस्त 2025 में। उस महीने बाल्टिक राज्य ने कालिनिनग्राद सीमा पर ड्रैगन के दांतों की स्थापना पूरी की। लिथुआनियाई सेना के कमांडर रैमंडस वैक्शियोनिस ने कहा, हम सामरिक स्तर से शुरू कर रहे हैं, सीमा पर विशेष बाधाएं लगाएंगे, फिर पूरे इंजीनियरिंग प्लान को एक प्रणाली में जोड़ेंगे। अनुवाद, बाल्टिक देश सभी दिशाओं से रूसी हमले के लिए तैयार हो रहे हैं। ड्रैगन के दांत जो अब लगाए जा रहे हैं वे रूस के खिलाफ सभी 3 बाल्टिक देशों की रक्षा के लिए बनाए गए एक व्यापक सहयोगी रक्षा योजना का सिर्फ पहला हिस्सा है। पुतिन देखेंगे कि बाल्टिक देश उसी की तैयारी कर रहे हैं जिससे वे चिंतित होंगे। लेकिन नेटो के पास और भी कुछ है जो रूस के नेता को चिंता से कहीं ज्यादा डरा देगा। इससे पहले सवाल है कि लात्विया की हालिया कार्रवाई उसके रक्षा संदर्भ में क्या मायने रखती है। ड्रैगन के दांत
सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि वे बाल्टिक रक्षा पंक्ति का हिस्सा है, जिसे वेस्ट पॉइंट के लीबर इंस्टीट्यूट ने जरूरी बताया है, क्योंकि रूस नाटो को उकसाते हुए अपनी हदें पार कर रहा है। संस्थान के अनुसार नाटो के पूर्वी मोर्चे पर हो रही घटनाएं शीत युद्ध के बाद की सबसे संतुलित रक्षा तैयारी हैं, जैसे कि बाल्टिक देशों द्वारा बनाए गए ड्रैगन के दांतों को बंकरों, खाइयों, निगरानी प्रणालियों और निगरानी चौकियों की एक श्रृंखला के साथ जोड़ा जाएगा। ये सभी रूस को देर करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं, ताकि अनुच्छेद 5 लागू हो सके और नाटो सैनिक भेजे जा सके। बाल्टिक रक्षा रेखा 3 स्तरों की है, जिसकी शुरुआत लातविया द्वारा हाल ही में स्थापित एंटी व्हीकल बाधाओं से होती है। ये रूसी टैंक और बख्तरबंद वाहन वहीं रुकते हैं और फिर एंटी आर्मर रक्षा की फायरिंग लाइन में आकर नष्ट हो जाते हैं। हर रूसी टैंक के जलने के साथ एक और रक्षा परत जुड़ जाती है। हर कोई बाधा बनता है, जिससे पुतिन की सेनाओं को तुपोना मुश्किल होता है। आग की बात करें तो बाल्टिक रक्षा पंक्ति की दूसरी परत में एक खाई प्रणाली में कई पैदल सेना बंकर शामिल है, जिनमें कमांड पोस्ट भी हैं, जो बाल्टिक रक्षा के समन्वय के लिए बनाए गए हैं। बंकर दुश्मन पर गोली चलाने के लिए एक आदर्श जगह प्रदान करते हैं, जबकि खाइयां रूसी बख्तरबंद वाहनों की गति को भी धीमा कर सकती है और पुतिन के सैनिकों के लिए एक बुरा सपना बन जाती है जब वे पैदल ही बाल्टिक सीमाओं को पार करने की कोशिश करते हैं। और पंक्ति के ठीक पीछे तीसरी परत की रक्षा है, जिसमें जमीन पर लगे सेंसर, निगरानी टावर और टोही ड्रोन शामिल हैं, जो वास्तविक समय का डेटा नेटो को भेजते हैं, जिससे सामूहिक रक्षा संगठन को उपयुक्त प्रतिक्रिया तैयार करने में मदद मिलती है। ये सब कुछ संयोग या बेतरतीब नहीं है। लातविया और अन्य बाल्टिक देश जो कर रहे हैं वह योजनाबद्ध है। असल में आज जो भी रक्षा उपाय लागू किए जा रहे हैं वे सब बहुत सोच समझकर योजनाबद्ध किए गए हैं और ये संयुक्त नाटो अभियानों का परिणाम है, जो पुतिन के यूक्रेन पर हमला करने से बहुत पहले शुरू हो गए थे। ड्रैगन के दांत रूस की सेनाओं को अकेले नहीं रोक सकते, ये सभी जानते हैं। यही मुद्दा नहीं है। ये कंक्रीट की संरचनाएं कोई नई खोज नहीं है, जिन्हें रूस के सैन्य योजनाकारों ने पहले कभी ना देखा हो। असल में ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय से ही मौजूद है, यहाँ तक कि एक समय इन्हें आधुनिक युद्ध के लिहाज से कुछ हद तक पुराना माना जाने लगा था। यह बात पुतिन की यूक्रेन में अपनाई सैन्य रणनीतियों पर भी लागू होती है। रूस की रणनीति है कि वह 100 साल पुरानी पद्धति से जीत हासिल करे। टैंक भी रूस की लड़ाई में बड़ी भूमिका निभाते हैं, जैसे कि पैदल सैनिकों को भेजना, जिनका मकसद सिर्फ दुश्मन की गोलियों को झेलना और उसे थका देना है। अगर रूस 1940 के दशक जैसी लड़ाई करेगा तो लातविया व अन्य बाल्टिक देश ऐसी रक्षा तैयार करेंगे जो उस रणनीति से निपट सके। टैंकों को रोकना जरूरी है। ड्रैगन के दांत रूस के पुराने टैंकों को दूर रखने का बेहतरीन तरीका है। जब इन्हें बारूदी सुरंगों के साथ जोड़ा जाता है तो यह बाल्टिक रक्षा पंक्ति के लिथुआनियाई हिस्से में शामिल हो जाता है और अन्य बाल्टिक सीमाओं पर भी लागू हो सकता है। ड्रैगन के दांत 21वीं सदी की रूसी सेना से निपटने के अहम रक्षा साधन हो सकते हैं। लगता है यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौर से आगे नहीं बढ़ी है। हालांकि पुतिन को एक सच्चाई का सामना करना होगा। ड्रैगन के दांत और बाल्टिक सीमा किलेबंदी ही रूसी सेना के लिए खतरा नहीं है अगर वे हमला करते हैं। नाटो के दिमाग में इससे कहीं ज्यादा खतरनाक चीज है, एक ऐसा जवाब जो इतना घातक है कि यह पुतिन को अपनी पूरी बाल्टिक रणनीति पर फिर से सोचने के लिए मजबूर कर देगा। ये नया जवाब पूर्वी सीमा पर खेल बदलने वाला है। लेकिन इससे पहले कि हम इसमें गहराई से जाएं, अगर आप ऐसी ही जानकारी देखना चाहते हैं तो सुनिश्चित करें कि आप द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करें। हम हर हफ्ते इसे विस्तार से बताते हैं। ड्रैगन को खुला छोड़ दिया गया है, लेकिन जैसे ही उसके जबड़े पुतिन के कवच पर बंद होंगे, रूस को बाल्टिक रक्षा रेखा से ज्यादा चिंता करनी होगी। नेटो सैनिक बाल्टिक देशों में पहुंच रहे हैं, जो रूस से युद्ध की तैयारी का अब तक का सबसे बड़ा संकेत है। रॉयटर्स ने मई के अंत में बताया कि नाटो पूर्वी मोर्चे को मजबूत करने के लिए बाल्टिक क्षेत्र में एक और सेना कोर तैनात करने की तैयारी कर रहा है। यह कोई साधारण कोर नहीं है, यह जर्मन नीदरलैंड्स कोर है, जो पहले पश्चिमी जर्मनी के म्यून्स्टर क्षेत्र में तैनात था, लेकिन अब यह एस्टोनिया और लातविया की ओर जा रहा है, ताकि नेटो द्वारा पुतिन को रोकने के लिए बनाई जा रही रक्षा संरचना में एक नई परत के रूप में काम कर सके। जर्मन नीदरलैंड्स कोर
पुतिन की योजनाओं पर कड़ी सैन्य प्रतिक्रिया है। कोर में करीब 1100 कर्मचारी हैं, जो संख्या में कम लगते हैं, खासकर रूस की तोप का चारा बनाने की रणनीति को देखते हुए। हालांकि कोर का मकसद केवल मानव शक्ति की संख्या नहीं है, बल्कि ये कहीं ज्यादा इस बात पर निर्भर करता है कि वह किसी खतरे से निपटने के लिए सैनिकों को संगठित करने में क्या भूमिका निभाता है। आपातकाल में रूसी सेना के बाल्टिक में घुसने पर जर्मन नीदरलैंड्स कोर के तहत 1 लाख सैनिक तैनात हो सकते हैं। नाटो ने यहाँ छोटी ताकत नहीं भेजी, इसने एक आर्मी कोर भेजा है जो ऐसी प्रतिक्रिया का समन्वय करने में सक्षम है जिससे पुतिन के पिट्ठुओं को भागने पर मजबूर किया जा सके। इसका मतलब है कि नेटो पूर्वी मोर्चे को संगठित करने के तरीके को पूरी तरह बदलने की तैयारी कर रहा है। इस समय बाल्टिक देशों और उत्तरी पोलैंड में तैनात नाटो बल मल्टीनेशनल कोर नॉर्थ ईस्ट के अधीन आते हैं, जो ज़ेज़ेचिन पोलैंड में तैनात है। वह कोर कहीं नहीं जा रहा। देश के नाटो में शामिल होने के बाद से ही वह पोलैंड में है और यह बाल्टिक क्षेत्र के लिए नाटो के कमांड ढांचे का अहम हिस्सा है। एस्टोनियन वर्ल्ड के अनुसार जर्मन नीदरलैंड्स कोर नाटो के मौजूदा कमांड स्ट्रक्चर की जगह लेने के बजाय उसमें जोड़ा जाएगा। अब रूसी सेना की प्रतिक्रिया की जिम्मेदारी 2 कोर में बांटी जा सकती है, जिससे नेटो बाल्टिक क्षेत्र में संकट पर पहले से तेज सामूहिक प्रतिक्रिया दे सकता है। तेजी से बड़ी संख्या में तैनाती, एक अज्ञात सैन्य अधिकारी ने इसे ऐसे ही बताया था, और यही वह चीज है जिसकी बाल्टिक देशों को जरूरत है अगर रूस की सेनाएं हमला करती हैं। ये सब कुछ उस समग्र रणनीति में शामिल होता है जो नेटो ने अपने पूर्वी मोर्चे के लिए बनाई है। बाल्टिक डिफेंस लाइन पुतिन की सेना को रोकती है। मल्टीनेशनल कॉर्प्स नॉर्थ ईस्ट और जर्मन नीदरलैंड्स कॉर्प्स जमीनी प्रतिक्रिया संभालते हैं। जर्मन नीदरलैंड्स कॉर्प्स को काफी अनुभव है और 2000 के दशक में यह नेटो की सबसे सक्रिय शाखाओं में रहा है। 2003, 2009 और 2013 में अफगानिस्तान में तैनातियों का मतलब है कि इसके पास हाल ही में युद्ध का अनुभव है, और कॉर्प्स ने नेटो रिस्पांस फोर्स की भूमि घटक कमान के लिए स्टैंड बाय घटक के रूप में भी सेवा दी, जो एक जिम्मेदारी उसने 2005, 2008, 2015 और 2019 में निभाई थी। मानवीय अभियानों या युद्ध में त्वरित प्रतिक्रिया के लिए लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया को बाल्टिक डिफेंस लाइन की सफलता हेतु जर्मन नीदरलैंड्स कॉर्प्स की आवश्यकता है। कॉर्प्स वही है जिसे पुतिन बाल्टिक क्षेत्र में नहीं देखना चाहते। रूस के नेता ने अभी अभी सीखा है कि अगर आप लगातार धमकियां देते रहेंगे तो आपको जवाब जरूर मिलेगा। ड्रैगन जबड़े कसने की तैयारी कर रहा है और नाटो पूर्वी मोर्चे पर एक और सेना भेज रहा है। बाल्टिक देशों के लिए तत्काल और लगातार रूसी खतरा। इन बाल्टिक और नेटो कदमों का समय संयोग नहीं है, खासकर लातविया के मामले में। 19 मई को मॉस्को टाइम्स ने बताया कि रूस की विदेशी खुफिया सेवा के अनुसार लातविया यूक्रेन को रूस पर ड्रोन हमलों के लिए 5 सैन्य ठिकानों के इस्तेमाल की अनुमति देने की तैयारी में है। रूस का दावा है कि वे ठिकाने आदाजी, सिलेजा, लिलवाड़ा, डॉगोवपिल्स और जाकुपिल्स है। रूस अपने इस कथित खुलासे से खुश नहीं है। लातविया कहता है कि यह झूठ है, लेकिन रूस का दावा है कि उसने ड्रोन के मलबे के निर्देशांकों से लातविया में प्रक्षेपण स्थलों का पता लगा लिया है और उन देशों को जवाबी हमलों की धमकी दी है जो यूक्रेन को रूसी क्षेत्र में ड्रोन भेजने में मदद कर रहे हैं। रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई शोइगु ने कहा है कि बाल्टिक देशों को कथित विशेष चेतावनी दी गई है। जैसा कि अक्सर होता है, रूस जो दावा कर रहा है उसमें कुछ हद तक पाखंड भी है। मई की शुरुआत में लातविया के तेल डिपो पर 2 ड्रोन गिरने के बाद प्रधानमंत्री एविका सालिना, रक्षा मंत्री आंद्रिस स्प्रुट्स सहित पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि दोष तय करने को लेकर विवाद हो गया था। रूस ने कहा ये ड्रोन यूक्रेनी थे, पर पुतिन तो आपसी झगड़ा देख खुश हो रहे होंगे। रूस और लातविया के बीच तनाव बहुत अधिक है। ऐसा लगता है बारूद का ढेर सुलगने वाला है। तनाव इसलिए भी बढ़ रहे हैं क्योंकि रूस के कदम लातविया और बाल्टिक देशों को तुरंत खतरे में डालते हैं। 25 मई को पॉलिटिको ने बताया कि बाल्टिक देश यूक्रेन की मदद से ऐसे बम शेल्टर बना रहे हैं जो नागरिकों को रूसी ड्रोन और मिसाइलों से बचाएं। ये कदम 1 हफ्ते पहले लिथुआनियाई हवाई क्षेत्र में ड्रोन घुसपैठ के कारण उठाया गया, जिससे विल्नियस के लोगों को शरण लेने और राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री को बंकर में जाना पड़ा। रूस अपने ड्रोन के जरिए और साहसी हो रहा है, जिससे
बाल्टिक देश चिंतित हैं कि हवाई घुसपैठ आगे जमीनी अभियान में बदल सकती है। मई में पुतिन ने एक कानून पर हस्ताक्षर किए जो विदेशों में रूसी नागरिकों की रक्षा के लिए रूसी सैन्य बलों के उपयोग की अनुमति देता है। उन्हें इस पर चिंता होनी चाहिए। कीव इंडिपेंडेंट के अनुसार इस नए कानून में पुतिन ने खुद को यह अधिकार दे दिया है कि वह किसी भी रूसी नागरिक की रक्षा के लिए जिसे किसी विदेशी देश द्वारा गिरफ्तारी, मुकदमा, हिरासत या किसी भी प्रकार के कथित उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा हो, मूलतः युद्ध की घोषणा कर सकते हैं। आइए जो बात है उसे साफ साफ कहें। रूस ने अब खुद को किसी भी देश पर झूठे बहाने से हमला करने की छूट दे दी है। कीव इंडिपेंडेंट के अनुसार लातविया में करीब 40,000 और एस्टोनिया में 80,000 से अधिक रूसी नागरिक हैं। ये समझने के लिए किसी जीनियस की जरूरत नहीं है कि पुतिन यहाँ क्या कर रहे हैं। वह मूल रूप से बाल्टिक देशों को यह बता रहे हैं कि इन नागरिकों द्वारा किए गए किसी भी अपराध के लिए अगर उन्हें कोई सजा दी जाती है तो वह आक्रमण का आधार बन सकता है। सजा सही है या नहीं फर्क नहीं पड़ता, रूस बहाना ढूंढ रहा है। नया कानून पुतिन को जब चाहे युद्ध शुरू करने की छूट देता है। नाटो अपने पूर्वी मोर्चे पर कुछ बड़ा कर रहा है क्योंकि मई वह महीना रहा है जब रूस ने संकेत दिया है कि वह चीजों को बहुत आगे बढ़ाने का इरादा रखता है। बाल्टिक देशों के लिए यह हकीकत कुछ समय से बन रही है। लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया जानते हैं कि अगर पुतिन यूक्रेन युद्ध को नाटो के खिलाफ करना चाहे तो वे पहले निशाने पर होंगे। जब वो युद्ध 10 साल में, 5 साल में या आने वाले महीनों में आता है तो बाल्टिक देशों को अपनी पूरी ताकत लगा देनी होगी ताकि वे खुद को पुतिन से सुरक्षित कर सके। अब बयानबाजी बढ़ रही है जबकि हाइब्रिड युद्ध सालों से जारी है। रूसी गार्ड्स 2024 से नार्वा नदी में रूस एस्टोनिया सीमा चिन्हित करने वाली बुआयां हटा रहे हैं। रूस बाल्टिक देशों की संप्रभुता पर परोक्ष रूप से अतिक्रमण कर रहा है और ऐसा लगता है कि निकट भविष्य में वह और भी प्रत्यक्ष तरीका अपनाने की तैयारी कर रहा है बाल्टिक देशों को कि वे असुरक्षित हैं। अप्रैल में डिफेंस न्यूज ने रिपोर्ट किया कि लिथुआनिया के थिंक टैंक बाल्टिक डिफेंस इनिशिएटिव की स्टडी के अनुसार रूस 90 दिनों में बाल्टिक देशों पर कब्जा कर सकता है, खासकर अगर रूस ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में अमेरिका द्वारा ईरान में अपनाए गए हवाई बमबारी तरीके का अनुसरण करता है। उस डरावने और निराशाजनक परिदृश्य में कई दिलचस्प अनुमान लगाए गए हैं जिनमें फ्रांस द्वारा बाल्टिक देशों से अपनी परमाणु छतरी वापस लेना भी शामिल है। यह विश्लेषण चिंताजनक है और बाल्टिक देशों व नाटो के लिए चेतावनी है। पुतिन से पैदा हुई समस्या से निपटने के लिए कुछ न कुछ करना ही होगा। अगर रूस यूक्रेन में सफल हुआ तो नाटो का पूर्वी हिस्सा अगला निशाना बन सकता है। नाटो को इस खतरे के लिए तुरंत जागरूक होना चाहिए। हम लाटविया में ड्रैगन के दांत तैनात होते देख रहे हैं और नाटो का जर्मन नीदरलैंड्स कोर भी बाल्टिक क्षेत्र भेजा जा रहा है। सुरक्षा उपाय हो रहे हैं। नाटो की सबसे प्रभावी त्वरित प्रतिक्रिया इकाइयों में से एक अब बाल्टिक जा रही है। अगर रूस हमला करता है तो पुतिन को आसान रास्ता नहीं मिलेगा। बाल्टिक रक्षा पंक्ति तैयार है। ये लगातार मजबूत होगी ताकि पुतिन की योजना नाकाम रहे। हालांकि पुतिन अभी नाटो से युद्ध शुरू करने को तैयार नहीं है। उन्हें सबसे पहले यूक्रेन के साथ अपनी कई समस्याओं को संभालना है, साथ ही रूस के पूर्व में अपने ही एक खतरे से निपटना है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि रूस जब नाटो के पूर्वी हिस्से पर हमला करने की तैयारी कर रहा है उसी समय वह अपने ही पूर्वी हिस्से में जमीन खो रहा है और वह जमीन किसी दुश्मन के हाथ नहीं बल्कि एक कथित सहयोगी के हाथों जा रही है। रूसी सुदूर पूर्व देश का 40% क्षेत्र है लेकिन वहां जनसंख्या तेजी से घट रही है। चीन इसका फायदा उठा रहा है और आप हमारे वीडियो को देखकर जान सकते हैं कि वह यह कैसे कर रहा है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो द मिलिट्री शो सब्सक्राइब करें ताकि बाल्टिक क्षेत्र की ताज़ा घटनाओं का विश्लेषण मिस न करें। देखने के लिए धन्यवाद।